आ गया। आपको स्क्रीन नजर आ रही है अपनी अपनी? आ रहा है? यस सर, आ गई स्क्रीन। ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? ये एक मॉसफेट जो है ना बना रहे हैं ना, जैसे आपने आईसी देखी है, जैसे आप ले लें इसको, माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर की जो आईसी होती है, सही, उसमें मुख्तलिफ 40 पिन होती हैं, 36 पिन होती हैं। वो 36 पिन जो है ना उसमें ऐसी कंपोजिशन बनी हुई होती है, सही टाइगर ये। अब ये देखिए, ये पी टब है, ये जो है एन टब है, ये सबस्ट्रेट है। ये उसको और अंदर उसने कर दिए, ये ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर बन गया, सही, सबस्ट्रेट है, ये चैनल्स बने हुए, सोर्स टू ड्रेन। अपने टॉपिक पे आए। ये मैं प्रोसेस प्लानिंग का बता रहा था कि जो प्रोसेस प्लानिंग होती है, उसमें जो प्लानिंग हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है कि वाइल प्लानिंग फॉर न्यू कंपोनेंट, feasible sequence of operations with the least cost of processing is to be considered. The process sequence of a component which has been planned in the past is not static. It is always subject to modification with a view to minimize the cost of manufacturing the component. So the objective of the process planning process modification is to identify uh, the most economical sequence of operations to produce the component. The steps in process planning are as follows. सबसे पहले पहले आप वो पार्ट की ड्राइंग करते हैं, एनालाइज द पार्ट ड्राइंग टू गेट एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस, मेक रिकमेंडेशंस टू और कंसल्ट विद प्रोडक्ट इंजीनियर और प्रोडक्ट डिजाइन चेंजेस। उसके बाद फिर ऑपरेशंस देखते हैं कि लिस्ट द बेसिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द पार्ट विद द ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन। फिर उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि डिटरमाइन द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग मेथड एंड द फॉर्म ऑफ टूलिंग रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद डिवाइस द बेस्ट वे टू कंबाइन द ऑपरेशंस एंड पुट देम इन अ सीक्वेंस। और आखिर में क्या करते हैं, स्पेसिफाई द गेजिंग रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। अब वो कह रहे हैं कि स्टेप 3 to 5, the most practical and economical sequence of operation to produce a component. This concept is demonstrated with a numerical problem. हम जो देख रहे हैं वो 3 4 और 5 पे देखेंगे। 3 में क्या है, लिस्ट द बेसिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द पार्ट टू द ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन। 4 में डिटरमाइन द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग मेथड एंड द फॉर्म ऑफ टूलिंग रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑपरेशन।
और 5 में एडवाइस द बेस्ट वे टू कंबाइन द ऑपरेशन एंड पुट देम इन अ सीक्वेंस। अच्छा, एक कह रहे हैं कि कोई पार्ट बनाते हैं। अब न्यूमेरिकल में हम लोग किस तरह कर रहे हैं, देखिए द प्रोसेस प्लानिंग इंजीनियर ऑफ अ फर्म लिस्टेड द सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशन एज शोन इन टेबल टू प्रोड्यूस अ कंपोनेंट। ठीक है, एक पार्ट है, उसको अब यह कंपोनेंट है, उसको प्रोड्यूस करना है। उसकी सीक्वेंस हमने किस तरह बनाई, एक सीक्वेंस हमारी बनी कि सबसे पहले उसको टर्निंग करेंगे, ये मैकेनिकल पार्ट है, फिर उसको माइलिंग करेंगे, फिर शेपिंग करेंगे और ड्रिलिंग करेंगे। दूसरी सीक्वेंस में क्या है कि सबसे पहले टर्निंग करेंगे, फिर माइलिंग करेंगे, फिर ड्रिलिंग करेंगे, शेपिंग नहीं करेंगे। तीसरा क्या है कि सारे जो प्रोसेस है वो सीएनसी मशीन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो यानी कि हमने तीन सीक्वेंसेस इसमें देखी कि कोई एक कंपोनेंट है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए पहली सीक्वेंस ये है कि टर्निंग करें, माइलिंग करें, शेपिंग करें और ड्रिलिंग करें। दूसरी ये है कि टर्निंग करें, मिलिंग करें और ड्रिलिंग करें। तीसरी के सारों को सीएनसी मशीन से गुजरवा दें। ठीक है, अब उसने इनके पैसे बताए कि मशीन आवर रेट्स एंड प्रोसेसिंग टाइम मिनट्स इन फॉर एग्जांपल 22.6। इसमें कहता है कि ऑपरेशन कौन कौन से हैं। टर्निंग मशीन आवर जो है आपके पास ₹200 तरीके पर आवर आपको पड़ रहा है टर्निंग का। और अब सीक्वेंस 1 में हमारे पास है, ठीक है, और सीक्वेंस 2 में है, तो यहाँ पर से सीक्वेंस 1 का बता दिए कि सीक्वेंस 1 में उसको 5 मिनट्स लगेंगे, 5 आवर लगेंगे, और सीक्वेंस 2 में भी उसको 5 आवर्स लगेंगे। ठीक है, मिलिंग का उसने मशीन आवर बताया, पर उसकी यानी कि प्राइस बताइए रेट, वो उसने 400 पर आवर बताया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी मिलिंग है और दूसरे में भी मिलेंगे, सीक्वेंस 1 और 2 में भी, दोनों में मिलेंगे। तो एक में आपके लग रहे हैं 8 आवर्स और दूसरे में लग रहे हैं 14 आवर्स। ठीक है, उसके बाद शेपिंग उसने बताइए, उसका रेट वो बता रहा है 350 पर आवर। ठीक है, शेपिंग आपका सिर्फ एक ही के अंदर है, वो है सीक्वेंस 1 में। ठीक है, और वो ले रहा है टाइम 10 आवर। तो उसके बाद ड्रिलिंग का उन्होंने बताया है 300 पर आवर। ठीक है, ड्रिलिंग आपकी दोनों प्रोसेसेस में है, 2 में भी है और 3 में भी है। सही, उसके आपको इसमें आवर लग रहे हैं 3, इसमें भी लग रहे हैं 3। अच्छा, आखिरी जो उसके पास जो है वो ये है कि सीएनसी और मशीन, वो सिर्फ थर्ड सीक्वेंस के अंदर है, ना सेकंड सीक्वेंस के अंदर है, ना फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर है। ठीक है, उसमें आवर उसकी उसने रेट बताया है 1000 पर आवर, और उसका रेट लग रहा है, उसके उसके यानी कि टाइम लग रहा है 8 आवर्स उस कंपोनेंट को बनाने में। सही है, अब सबसे पहले हम लोग इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास सीक्वेंस है वो है टर्निंग, मिलिंग, शेपिंग और ड्रिलिंग। इसको ही कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ अ कंपोनेंट यूजिंग प्रोसेस सीक्वेंस 1। द प्रोसेस सीक्वेंस 1 ऑफ द कंपोनेंट इज एज फॉलोज: टर्निंग, मिलिंग, शेपिंग और ड्रिलिंग। ठीक है, कैलकुलेशन उनकी कर लें। द कैलकुलेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ अबव प्रोसेस सीक्वेंस आर: ऑपरेशन सबसे पहले वो कर रहे हैं टर्निंग, फिर मिलिंग, फिर शेपिंग और फिर ड्रिलिंग। ये देखिए प्रोसेस सीक्वेंस 1 में टर्निंग, मिलिंग, शेपिंग और ड्रिलिंग। अब टर्निंग का वो यहाँ टाइम बता रहा है कि पहले सीक्वेंस में 5 आवर्स लगे थे, 5 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, और अच्छा ये मिनट्स में, सॉरी आवर्स में मैंने आपको बताया, ये मिनट्स में सारा, ये सारा जो इन्होंने डेटा दिया हुआ है सब मिनट्स में, 5 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, और रेट क्या है उसका, 200 पर आवर। 200 पर आवर को आपने क्या कर लिया, मिनट्स में डिवाइड कर लिया, या मिनट्स को आपने क्या किया कि ये जो मिनट्स हैं इसको आपने 60 से डिवाइड कर लिया। 5 मिनट्स लग रहे हैं ना यहाँ पर, ये 5 को आपने डिवाइड कर लिया 60 से, तो ये यहाँ पे बन जाएंगे 0.083। करते जाए साथ में, देखते जाए। अब मैंने बताया था यहाँ 5 मिनट्स लग रहे हैं टर्निंग करने में। ठीक है, और उसको आवर में मैंने कन्वर्ट किया तो ये बन गया मेरे डिवाइड बाई, यानी कि 5/60। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 0.083। ठीक है,
अब मैं इसको और पर आवर का क्या रेट है, वो है 200। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरी बन जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी 16.60 टर्निंग में प्रोसेस सीक्वेंस 1 में। अब बिलिंग में 8 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, 8 मिनट्स लग रहे हैं, और 8 मिनट्स को आप कर लें 60 से ही हुई, तो ये यहाँ पे बन रहा है 0.133 और इसका रेट है 400। तो अगर दोनों करेंगे तो आपकी 3.20 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद शेपिंग के आपके लग रहे हैं 10 मिनट्स, 10 को भी आप 60 से कर दें, तो ये बनेगा 1.167, ठीक है, और इसके रेट है 350। तो ये इसको करेंगे तो 58.45 आपका ये कॉस्ट आ जाएगी। आखिर आ जाता है ड्रिलिंग में आपके लग रहे हैं 3 मिनट्स, सही है, उसको 3 को कर दें आप 60 से, तो यहाँ पे बन जाएगा 0.05 और 300 इसका रेट है, तो ये बन जाएगा 15, ठीक है। अब इन चारों को जो है आपके पास जो कॉस्ट आई है, इसको ऐड कर लें तो ये टोटल कॉस्ट आ रही है 143.25। अगर आप कंपोनेंट को प्रोसेस सीक्वेंस 1 से बनाएंगे तो कॉस्ट आएगी 143.25। अब जब हम उसको प्रोसेस सीक्वेंस 2 में जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट यूजिंग प्रोसेस सीक्वेंस 2, द प्रोसेस सीक्वेंस 2 ऑफ द कंपोनेंट इज एज फॉलोज। Calculation for the cost of the above process sequence are ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का आपको चाहिए थे इसमें कितने, 5 मिनट, सही, वही 0.083, इसको मल्टीप्लाई बाय 200, रेट वही सेम है 16.60। बिलिंग में आपको यहाँ चाहिए 14 को आप 16 से कर दें, 60 से कर दें, तो 0.233, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 400 कर दें, तो ये आपको बन जाएगा 93.20, ठीक है। उसके बाद बिलिंग क्या आपको 3 मिनट्स है, इसको आपने 60 से किया वही 0.05 और 300 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 124.80 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट यूजिंग प्रोसेस सीक्वेंस 3, द प्रोसेस सीक्वेंस 3 ऑफ द कंपोनेंट इज एज फॉलोज। ओनली सीएनसी ऑपरेशन, ना इस पर टर्निंग है, ना इस पर मिलिंग है, ना इस पर ड्रिलिंग है, ठीक है, ना इस पर शेपिंग है, ठीक है। इसमें सिर्फ सीएनसी ऑपरेशन आपने करना है। और उसके बाद आपको बताया था कि सीएनसी ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो है 1000 पर आवर, ठीक है, और सीक्वेंस 3 में इसको यानी कितने टाइम रिक्वायर्ड है, 8 मिनट्स। आपने ऑपरेशन का सीएनसी ऑपरेशन, ठीक है, 8 मिनट्स है, 8 मिनट्स को आपने 60 से कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1000 से, तो ये बन गया आपका 133, ठीक है। 10 प्रोसेस सीक्वेंस 2। अच्छा, अब इन सबको देख लें। अब हमारे पास तीनों की कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट सीक्वेंस 1 की आ गई जो था टर्निंग, मिलिंग और शेपिंग और ड्रिलिंग, वो था 143.25, ठीक है। दूसरा था हमारे पास जो प्रोसेस सीक्वेंस 2 था, वो था हमारे पास टर्निंग, मिलिंग और ड्रिलिंग, शेपिंग भी था इसके अंदर, ठीक है। इसकी कॉस्ट हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही थी 124.80, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमारे पास जो था वो था ओनली सीएनसी ऑपरेशन, जिसकी हमारे पास कॉस्ट आ रही थी 133 यानी कि रुपीज़। अब इसमें लोअर कॉस्ट कौन सी है, एक तो है हमारे पास वन 143.25, एक हमारे पास 124.80 और एक हमारे पास है 133, ठीक है। तो इसमें जो सबसे लो है वो 124.80, उससे हाई जो है 133 है और उससे हाई 143 है। तो यानी कि हम किस पे जाएंगे जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट है। द प्रोसेस सीक्वेंस 2 हैज द लीस्ट कॉस्ट, देयरफॉर इट शुड बी सिलेक्टेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट, दैट इज टर्निंग, मिलिंग और ड्रिलिंग द कंपोनेंट, ठीक है। ए क्लास कहाँ है?
ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये और प्रोसेस इंडस्ट्री वाला जो मैंने आपको मुझे बताया था टाइप वाला, याद रखिएगा। क्लास, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, यस सर, आ रही है सर। ठीक है, ये और प्रोसेस इंडस्ट्री वाला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। ओके सर। आज बस यहाँ हमारा ये एलिमेंट्री इकोनॉमिक एनालिसिस कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरेस्ट रेट। सही है, रिकॉर्डिंग में यहाँ पर एंड कर दूँ। ये चले, इंटरेस्ट से आप लोग क्या मायने रखते हैं? इंटरेस्ट क्या होते हैं? हेलो, जी सर, इंटरेस्ट वही नाम सूद जो आपसे पूछ रहा हूँ। असद, असद है या नहीं है? इंटरेस्ट का कोई पता है? इंटरेस्ट क्या होता है? सर वो सूद ही होता है ना, इंटरेस्ट। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सूद होती है। और क्या होता है? सूद क्या होता है? चले वो तो एक, चले वो हमारे मतलब से एक्सक्लूड कर देंगे। इंटरेस्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपका, आपने एक कमरा जो है ना वो किसी जमाने में लिया, ठीक है, और वो कमरा जो है ना आपने किराए पे देना शुरू कर दिया। अच्छा, वो कमरा जो है वो इत्तेफाक से दाऊद कॉलेज के करीब था, दाऊद यूनिवर्सिटी के करीब था, ठीक। अब जो वहाँ मकामी रिहायशी जो यानी कि मजदूर आदमी है या कोई और लेबर वगैरह है, वो उस कमरे को ले रहा है, वो उसका इतना किराया नहीं दे रहा, ठीक है। आपने उसका किराया जो उसके साथ तय किया वो किया कि भाई 2500 रुपये आप मुझे जो है ना कमरे का किराया दीजिएगा। ये पुरानी बात कर लो, आज के दौर में तो 2500 का कमरा नहीं मिलेगा, ठीक है। 2500 रुपये किराया आप उसके साथ डिफाइन करते हैं। कोई बंदा आता है, वो आपको आगे बताता है कि यार दाऊद के लड़कों को सही है, वो 2500 की जगह तुम्हारे 4000 रुपये कमरा चढ़ जाएगा, सही है। तो लड़के जो 2500 का कमरा था वो 4000 क्यों देंगे? उनका इंटरेस्ट होगा, सही है, कमरे का, जिसकी वजह से वो 4000 पे करने के लिए भी तैयार होंगे क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के करीब होगा। ऐसा है कि नहीं है? हेलो, सर सुन ऐसी रहे है यस हैं? सर। सर। क्या है? ठीक है, यानी कि वो इंटरेस्ट था जिसकी वजह से उन्होंने उस कमरे की रेंट को बढ़ा दिया। तो इंटरेस्ट वही होता है यानी कि वैल्यू ऑफ मनी। एक तो ये तरीका था कि आपने यानी कि लोकेलिटी को देखा और उनकी देखी कि यानी वो लड़कों ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी के करीब है तो हम उसके 4000 भी किराया देते हैं, हमारा कन्वेंस बच जाएगा, दूसरी चीज़ें बच जाएगी, उन्होंने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ ये कि मिसाल आपने जैसे एक चीज़ खरीदी सन यानी कि ईयर 2010 में आपने खरीदी, ठीक है, उसकी मालियत उस वक्त थी 3 लाख रुपए। आज उसकी जो मालियत है वो ये हो गई है कि उसकी मालियत हो गई है 15 लाख रुपए, ठीक है, 11 साल के बाद। उसकी वजह ये कि जिस वक्त आपने लिया था वो था मैदान में, यानी कि दूर था, आबादी से थोड़ा सा दूर था, लेकिन अब जो है क्या कि आबादी इतनी बढ़ती गई है, वहां तक पहुंच गई या उसके करीब करीब पहुंच गई, तो इसका क्या हुआ, उसका रेट एकदम चढ़ गया। तो ये भी एक इंटरेस्ट होता है, सही है, समझ रहे हैं? मुझे नहीं समझ रहे? तो हमने तो सूद का देखा हुआ है, लेकिन ये भी चीज़ें भी इंटरेस्ट में आती हैं। अच्छा, ये इंटरेस्ट रेट हमारा इतना यानी कि इसके अंदर इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर इंपॉर्टेंट है कि इससे हम लोग जैसे वारंटी नहीं निकालते गए, इस चीज़ की इतनी वारंटी है, इस चीज़ की 7 साल की वारंटी है, इस चीज़ की 5 साल की वारंटी है, वो भी हम इस चीज़ से निकालते हैं। अच्छा, पब्लिक अल्टरनेटिव ये काम जो हमने यानी कि मिसाल के तौर पे ये पुल बनाया, ये इतने अर्से चलेगा, यानी कि इतने अर्से करामद होगा, ये भी उसके अंदर ये एनालिसिस काम आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट रेट। सही है।